नगमाना हाशमी साहिबा, जिस तरह से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारिजा की जानिब से इस्माइल बक़ाई साहब की जानिब से, तो बहुत सारे इबहम पैदा हो गए थे और हर कोई अपने ही तरह से इंटरप्रेट कर रहा था। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने दोनों फ्रीकैन से रब्ता किया, कन्फर्मेशन हुई है, तो इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल डिप्लोमेसी इस वक्त चल रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं, आने वाले दिनों में पॉजिटिव होप्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशंस हो तो ऐसी अप्स एंड डाउन्स आती रहती हैं, ये नॉर्मल बात है। और आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना एक अंदाज है, वो कैरेट एंड स्टिक पे चलते हैं और बाज औकात तो बिल्कुल ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो के ऐसी ट्वीट्स और इस तरह के बयानात दे देते हैं जिनसे मामला सीधा होते होते और फिर बिगड़ जाता है। जहां तक ईरान का, तो ये ना भूलिए कि ईरान इज नो ब्रिंकमैनशिप, लेकिन इस वक्त ईरान का जो स्टांस है वो उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ईरान के जो एतराज़ात हैं दूसरे राउंड में ना शिरकत करने की जो वजूहात हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि जी फर्स्ट राउंड में एक सीज फायर एग्री हुआ है और उस सीज फायर की ईरान ने वायलेशन नहीं की है। उस सीज फायर की अमेरिका ने जो है वो वायलेशन की है और साथ उनकी शिप पे भी उन्होंने फायर किया है। तो दे फील कि जी ट्रस्ट हम इनको कैसे करें, ये कभी एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं, जिस पे इत्तेफाक हो जाए उससे फिर जो वो होता है उस अपना इरादा चेंज कर देते हैं और चीजें उसमें ऐड कर देते हैं, तो गोल पोस्ट आगे से आगे लेते जाते हैं। तो जब तक अब वो ये ब्लॉकेट खत्म नहीं करते, हम नहीं बातचीत में शरीक होंगे। लेकिन जहां तक हमारी इत्तलात है, जो इधर उधर लोगों से बात करके पता चला है, वो एक तो ये है कि ईरानी जो डेलीगेशन है उसने आज तो इन एनी केस नहीं आना था, उन्होंने कल ही शायद आना था। और जो अमेरिकन डेलीगेशन है उसने भी 2-3 हिस्सों में आना था। उनका जो पूरा प्रोटोकॉल होता है, पहले 2 जहाज उनके ऑलरेडी आ चुके हैं, उनकी जो जेरेड कुशनर वगैरह वो भी शायद आज पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं। बट आई थिंक जेडी वैंस आएंगे, क्योंकि जेडी वैंस अगर नहीं हुए तो ईरान वैसे ही मुज़ाकरात करने को उसने कहा था कि हम कुशनर से और ये बिल्कुल, वहाँ पर फिर ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट वाला मामला आ जाता है। और उन्होंने कहा था कि लास्ट टाइम भी जो उन्होंने कहा सिटिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर वो बैठेंगे तो ये शायद सूदमंद होगी। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आप किस तरह से एनालाइज करेंगे सारी सिचुएशन को? इबहम तो दूर हो गए हैं, मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दी गई और अब ईरान और अमेरिका के जो दरमियान मुज़ाकरात हैं वो कल होने जा रहे हैं पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इबहम तो दूर हो गए हैं, क्योंकि देखिए एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, एक बहुत ही मुश्किल किस्म का एक कन्फ्लिक्ट है जिसको हल करने के लिए पाकिस्तान अब बहुत कोशिश कर रहा है, सिंसेरिटी से कर रहा है। और अगर यूँ कहा जाए कि टॉक्स कराने के लिए टॉक्स कर रहा है, क्योंकि जो अभी आपने जो अब अभी आपने बताया भी इंट्रो में कि किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में 15-16 लोगों से बात की, हेड ऑफ द स्टेट से। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने किस तरह आज और कल में ही बहुत सारे मुल्कों के, कहा जा रहा है कि अराउंड 17 के करीब जो हैं अपने हम मनसब जो है उनसे बात की है इसको हैपन कराने के लिए। और फिर ये भी खबर आई, अल अरबिया ने ये खबर आज उनकी तरफ से आई थी कि जो CDF हैं, जनरल आसिम, उन्होंने ट्रम्प से भी बात की और पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ होमस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनका इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना, ईरानी एम्बेसडर से मिलना, तो एक बहुत हेक्टिक ची एक एक्टिविटी चल रही थी। तो पाकिस्तान का जो इसमें रोल है वो फैसिलिटेटर और मीडिएटर का तो है ही, मैं समझता हूँ उससे भी बियॉन्ड है कि पाकिस्तान इन टॉक्स को हैपन, यानी इनकी कि ये टॉक्स हों और ये मामला आगे चले, वो करवाने के लिए भी ना सिर्फ पूरी सिंसेरिटी से काम कर रहा है बल्कि डिफरेंट टॉक्स भी कर रहा है और ओवर द बोर्ड जा रहे हैं पाकिस्तान, एंड इन ऑल सिंसेरिटी, ताकि ये रीजन, ये इलाका और ये जो ग्लोबल पीस है वो वापस आ सके। तो अब ये जो जाहिर है जी, कुछ स्टेट ऑफ हॉर्मस को लेके कुछ एक ऐसा मामला था कि जिसमें
आपने देखा कि पिछले 1-1.5 दिन के अंदर जो वाकयात हुए हैं, कहा गया कि जी ईरान ने 2 शिप्स पे फायर किया। उसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी हुई है, वहाँ पे कोई शिप नहीं आ सकती। इवन जो ईरानियन शिप्स हैं उनको वो उनकी जो कोस्ट है वहाँ से सैटेलाइट से ट्रेस करते हैं, और जब वो क्रॉस करती है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और जो गल्फ ऑफ ओमान में आते हैं तो उन्होंने उनको रोकते हैं, और कल रोका भी। जिसके बाद उन्होंने उनके एक ऑयल टैंकर पे रॉकेट फायर किया, जिसके बाद उसके इंजन में डैमेज भी हुआ और फिर उसको कब्जे में भी ले लिया। इस चीज़ ने जो था वो पूरी की पूरा एक जो एटमॉस्फेयर था उसमें मजीद एक एंग्जाइटी, एक टेंशन पैदा कर दी, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो अमेरिकन ये समझते हैं कि ईरान जो है वो उसके पास डेटरेंस के लिए कुछ नहीं था, और ईरान पिछले 4-5 हफ्तों से जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको एज ए अपनी डेटरेंस स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो उस डेटरेंस को के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए उनके मुताबिक उन्होंने जो ऑफ ओमान है उसको बंद कर दिया। यानी इसको आप हम जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में या कोहर्जन की जो एक टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं उसको हम कंपलेंस कहते हैं। तो उन्होंने डेटरेंस के अगेंस्ट कंपलेंस जो है वो इन प्लेस कर दी। डेफिनेटली जी ये सारा कुछ होता है नेगोशिएशंस के लिए, क्योंकि आपने जब आखिरी दफ़ा या आपने जब कल्मिनेटिव पॉइंट पे नेगोशिएशन टेबल पे दोबारा जाना है तो आप अपने आप को पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से लेके जाते हैं। तो आप में वो सारी कोशिश थी, वो पोस्टरिंग थी, वो सिग्नलिंग थी। तो अब जो पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ जी जो अब एफर्ट है, और ये पाकिस्तान की एफर्ट की वजह से अब ईरान और अमेरिका जो है वो इंशाल्लाह कल दोबारा टेबल पे बैठेंगे और ये चीज़ें टेबल पे सॉल्व होंगी। क्योंकि देखें ये सही। ऑप्शन नहीं है कि आप ये खुदा ना खास्ता टॉक्स जो हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएं, या ये भी ऑप्शन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है कि आप इसको एक्सटेंड कर दें सीज फायर को, क्योंकि ये सीज फायर तो बहुत फ्रेजाइल है। आपने इस जो बिल्कुल। फ्रेजिलिटी है इससे फौरन बाहर निकलना है, और फ्रेजिलिटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी एग्रीमेंट के किसी फ्रेमवर्क पे पहुंचें ताकि उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो सके। तो मैं समझता हूँ जी अगेन पाकिस्तान की हेड्स ऑफ टू दी आवर लीडरशिप, जिन्होंने अगेन इसको बहुत ही एक मुश्किल मोमेंट से पुल किया है। बिल्कुल नगमाना साहिबा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने ये तमाम तर मुज़ाकरात में के कराने के लिए जिस तरह से उनको कहा जा रहा है कि जल्द मुतवक्के हैं मुज़ाकरात, तो आप समझते हैं पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है इस वक्त एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुकी है? जिस तरह से हमने देखा कि ईरान और अमेरिका की तरफ से मैक्सिमम पोजीशन पर गए, पाकिस्तान जो है अपनी डिप्लोमेसी में इस वक्त मैक्सिमम पोजीशन पर चला गया। हाँ जी, आप ये कह सकती हैं कि अपने अरूज पे हैं इस वक्त, और बहुत ही इफेक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं। और उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने टर्न अराउंड करना शुरू किया है। जैसे पहले हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद जिस तरह हम ईरान के साथ खड़े हुए, और फिर उस अपने आप को हमने ये जब दूसरी दफा भी ईरान पे अटैक हुआ है तो हमने ये साबित कर दिया है कि हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मिडल पावर हैं और हम बड़ा इस्लामी मुल्क है। 250 मिलियन की हमारी आबादी है। हम वी आर द ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप भी स्ट्रॉन्ग है और मिलिट्री लीडरशिप और डिप्लोमेसी भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए ये आई थिंक पिछले साल से जो हवा का रुख है वो बहुत पाकिस्तान के फेवर में है, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक इमेज बूस्टर के बाद दूसरा इमेज बूस्टर, तीसरा इमेज बूस्टर जो है वो दिया है। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे ईरान और अमेरिका के अगर तनाजुल में आप देखें तो आपको कोई ऐसा और मुल्क नज़र नहीं आता जिस पे अमेरिका का और चीन और रूस का भी पूरा कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, और ईरान का भी पूरा एतमाद है। बियॉन्ड दैट इस वक्त यूरोपियन यूनियन भी समझता है कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है एंड द ओनली पीपल इन द रीजन जो ये कर सकते हैं। और आपने देखा कि आपने हमारी जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रही है। सारे गल्फ स्टेट्स के साथ हम अभी भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डिप्लोमेसी कर रहे हैं, बहुत हेक्टिक एंगेजमेंट है। और आपने उसके समर भी देखे हैं कि
आई थिंक कि ये हमारी ही मीडिएशन और डिप्लोमेसी का नतीजा है कि गल्फ स्टेट्स और ईरान की उस तरह एक और जंग नहीं शुरू हो गई, जो कि अमेरिका की बड़ी ख्वाहिश थी कि मुसलमान ममालिक जो है वो आपस में लड़ पड़े। तो इसमें ये जो पूरा मामला है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्याज की तरह है। एक मसला आप पील ऑफ करें तो नीचे से 10 और मसाइल जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही आपको इस वक्त पाकिस्तान को एक टाइट रोप पे चलना पड़ रहा है। दोनों तरफ की अपनी इडियोसिंक्रेसीज हैं, अपने मिजाज हैं, अपने उनके कंपल्शंस हैं, और अमेरिका की तो इस वक्त बहुत ज्यादा कंपल्शंस हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, खास तौर पे जब से ट्रंप साहब आए हैं और अभी नहीं पिछले अपने टेन्योर से भी, तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि टू मेक इंडिया, अब अमेरिका ग्रेट अगेन की बजाय अमेरिका बेचारा तो आइसोलेशन मोड में चला गया है कि कोई भी ना उनके साथी ममालिक यूरोप के, ना उनके जो पैसिफिक में ममालिक है, अलायंस ने साथ छोड़ दिया, उनके सबने उनका साथ छोड़ दिया है। और अब उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है कि डोमेस्टिक उनको बहुत ज्यादा एक तो इशू हो रहा है और लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके बहुत मेजर मामलात हैं जिनकी वजह से उन्हें साउथ कोरिया का विजिट भी करना है और चीन का विजिट भी करना है, और वो विजिट सारे जो हैं वो उनका दारोमदार इस बात पे है कि ये टॉक्स जो है ये कामयाब हो और ये वॉर खत्म हो। आपने देखा है कि चीन ने तो बहुत खुल के कह दिया है कि पहले अपने ये मामला तय करें, उसके बाद समिट करें। तो नवाना साहब, तो ये हम इस चीज से आगाज कर सकते हैं कि ये जो अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन का दौरा करना है, उससे पहले वो जल्द अज जल्द इस सारे सिस्टम को पैकअप करने की कोशिश करेंगे? देखिए जी, मेरा तो ख्याल ये है कि अगर कल मुज़ाकरात हो जाते हैं और सब लोग बैठ जाते हैं तो काफी मामलात शायद हल हो जाए, और उसमें आई थिंक कि अगर अमेरिका अपना ये जो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर एक उन्होंने इम्पेडिमेंट डाल दिया है बीच में ब्लॉकेट का करके, इसको से अगर वो रिसीड करे, थोड़ा पीछे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो दोनों फरीकैन में, तो एन मुमकिन है कि कोई फर्म कमिटमेंट्स हो जाए। आई डोंट नो, आई एम नॉट इनसाइड द गवर्नमेंट, तो मैं उस तरह वसूख से तो नहीं कह सकती, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो जाता है तो शायद फिर ट्रंप साहब खुद तशरीफ लाएं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्हें 15 मई को जाना है चीन, और पाकिस्तान चीन के रास्ते में पड़ता है और साउथ कोरिया के रास्ते में भी पड़ता है, तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पे मोटी मोटी बातों पे भी एग्रीमेंट हो, और जो फाइन डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिस पे दस्तखत होंगे वो भी हो जाए। तो हो सकता है चीन जाते वक्त रास्ते में पाकिस्तान रुके और उस वक्त सिग्नेचर, बट एनीथिंग इज पॉसिबल। यकीनी तौर पर कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जिस तरह से अमेरिकी सदर ट्रंप की तबीयत के बारे में बिल्कुल कहा जाता है कि मैंने इन हरी, तो वो सुबह बयान कुछ और देते हैं, शाम को बयान कुछ और देते हैं। उन्होंने सरप्राइज का भी कहा है कि सरप्राइज भी दे, तो वो क्या सरप्राइज होगा कर्नल साहब, इसे ब्रेक के बाद इस पर आपसे डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।